मैं डीएम सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर मैं बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं इसी आवास में पड़ा रहूं। लखनऊ से एक कॉल आया था और उसमें स्पीकर फोन डीएम साहब जो है अंदर बात कर रहे थे, ये बात करना भूल गए। उसमें जो उधर से व्यक्ति था कहते हैं साला पंडित पागल हो गया। ये साला पंडित पागल हो गया। लखनऊ से एक फोन आया, फोन स्पीकर पर था और ये शब्द बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को संबोधित करते हुए कहे जा रहे थे। यूजीसी और ब्राह्मण बटुकों की चोटी खींचे जाने के विरोध में इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के लिए ये शब्द किसने कहे? लखनऊ से किसका फोन था? बरेली के डीएम अविनाश सिंह के फोन पर आखिर लखनऊ से कौन बात कर रहा था? दोस्तों, जिन लोगों को लगता था कि अब्दुल को ही टाइट किया जाएगा, उन्हीं की क्लास लगाई जाएगी, उन्हीं पर सारी कार्रवाई होगी, अब वो भी अपना सिर पीट रहे हैं क्योंकि सत्ता की भूख के निशाने पर अब सब हैं। सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इसके पीछे नए यूजीसी नियम और शंकराचार्य विवाद को वजह बताया। इस्तीफा देने वाले पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि यूपी में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है। दरअसल शंकराचार्य विवाद की ये जो पूरा शुरुआत है ये 18 जनवरी को हुई थी। उस दिन माघ मेले का पहला मुख्य स्नान था। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपनी पालकी पर बैठकर स्नान करने जा रहे थे, जहां पर पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया था और उनके तमाम शिष्यों को मारा पीटा भी गया था। जिसके बाद शंकराचार्य को धरने पर बैठना पड़ा था। उनको एक लेटर जारी करके ये सवाल पूछ लिए गए थे कि भैया बताइए आप शंकराचार्य बने कैसे। अब इस विवाद को ब्राह्मणों के अपमान और यूजीसी के नए नियम को लेकर चल रहे विरोध से भी जोड़ दिया गया है। इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है और शंकराचार्य के अपमान के साथ यूजीसी के नए नियमों को लेकर कई सारे सवाल उठाए। मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा और यूजीसी के विवाद को लेकर भी उन्होंने कई बयान दिए हैं, लेकिन अब जो बातें उन्होंने कही हैं वो और भी ज्यादा हैरान करने वाली। दोस्तों, इस्तीफे के बाद अलंकार अग्निहोत्री ने बड़ा आरोप लगाते हुए ये कहा है कि उन्हें डीएम दफ्तर में बंधक बनाया गया। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह ने मुझे बातचीत के लिए बुलाया। मैं वहां गया और बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी दीपक पांडे भी मेरे साथ थे, लेकिन उन्हें बाहर इंतजार करने के लिए कहा गया, जबकि मैं डीएम और दूसरे अधिकारियों के साथ अकेला बैठा था। इस दौरान मुझे बार बार लालच दिया गया और छुट्टी लेकर आराम करने के लिए कहा गया। इसी बीच डीएम को लखनऊ से एक कॉल आया। कॉल पर एक आवाज ने कहा कि ये पंडित पागल हो गया है, इसे जाने मत देना। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से बचकर निकला और अपनी जान बचाई। मैं डीएम सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर मैं बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं इसी आवास में पड़ा रहूं। लखनऊ से एक कॉल आया था और उसमें स्पीकर फोन डीएम साहब जो है अंदर बात कर रहे थे, ये बात करना भूल गए। उसमें जो उधर से व्यक्ति था कहते हैं साला पंडित पागल हो गया। साला पंडित पागल हो गया है, ये हमारे लिए बोला जा रहा था। अब आप देख लीजिए, तो लखनऊ से जो कॉल आया था, पूछिए इस समय ये किससे डीएम साहब जो है वार्ता कर रहे हैं, जिसको हमारे लिए बोला जा रहा है कि साला पंडित पागल हो गया। अब क्या करेंगे? दोस्तों, पूरे सोशल मीडिया पर अब इस विवाद के बाद ये चर्चा हो रही है कि यूपी की सरकार से ब्राह्मण बेहद नाराज हैं। इस पूरे मामले पर लोग क्या कह रहे हैं, गौर करिए। विवेक त्रिपाठी लिखते हैं कि ब्राह्मण नाराज है। यूपी में बीते 4-5 साल से ये नैरेटिव बना हुआ है, लेकिन अब ये जुमला आम हो गया है, बच्चे बच्चे की जुबान पर है। चाहे किसी मंत्री के पास बैठिए, किसी ब्यूरोक्रेट के पास या फिर पब्लिक में जाइए, सब जगह यही सुनाई देगा कि ब्राह्मण नाराज हैं। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री की बातें सुनकर तो ब्राह्मण और भी नाराज हो गए हैं। पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री कह रहे हैं कि बरेली के डीएम ने वार्ता करने के लिए बुलाया। उनके पास लखनऊ से किसी अफसर का फोन आया। डीएम साहब स्पीकर पर बात कर रहे थे। दूसरी तरफ से बात करने वाले ने कहा, साला ब्राह्मण पागल हो गया है। मुझे यकीन है कि वो कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट होगा। आज के हालातों में वो भी ब्राह्मण के लिए ऐसा बोल सकता है, साला ब्राह्मण। और ब्राह्मण है कि समझ ही नहीं रहा, रोज गाली खाता है।
अक्सर जूते खाता है, गरियाया जाता है, दुत्कारा जाता है, कभी कभी मार भी दिया जाता है कुत्तों की तरह। ब्राह्मणों को कोई पूछ नहीं रहा है, फिर भी समझ नहीं रहा है साला ब्राह्मण। इस तरीके से ये पूरा कटाक्ष करते हुए इन्होंने ट्वीट लिखा है। वहीं दोस्तों, पहले सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया और देखिए अब जनता अपने कपड़े उतार कर विरोध कर रही है। देखिए किस तरीके से ये शख्स कपड़े उतार उतार कर विरोध कर रहा है। ये जीते हुए लोग, ये जीते हुए सबड़ के लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनको आप देखो जरा। बातें करने में अगर जो सरकार के प्रति गुस्सा है कि लोग अपना जो है वो यूनिवर्सिटी उतारने ये लो भेज दो मोदी को, दे दो इस तरह की जो चीजें हैं कोई ये दे दो मोदी को। निश्चित तौर पर जो ठीक है, ये हालत कर दी है हमारी, वो जो है वो एक बड़े आंदोलन ये हालत कर दी, नंगा कर दिया सवर्णों को क्या। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लिखते हैं कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा कथित इस्तीफा बेहद गंभीर संकेत हैं। शंकराचार्य व उनके शिष्यों पर लाठीचार्ज और प्रशासनिक दबाव, ये सब दर्शाता है कि भाजपा शासन में संविधान, आस्था और अभिव्यक्ति तीनों असुरक्षित हैं। सच्चाई सामने लानी चाहिए। प्रदेश को डर से नहीं, संविधान से चलाया जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आखिर ये चल क्या रहा है? ब्राह्मण बटुक की चोटी खींच खींच कर उन्हें मारने वाली पुलिस पर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। शंकराचार्य से सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई बात नहीं कही गई। यहाँ तक कि उन्हें कालनेमी एक राक्षस से जो है उनकी तुलना कर दी गई और विरोध करने पर इस्तीफा देने वाले अधिकारियों को पंडित के नाम से अपशब्द और धमकी दी जा रही है। किसी भी विरोध करने वाले को धर्म जाति के नाम पर टारगेट करना अब नया ट्रेंड बन चुका है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।